वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आपका स्वागत है नोवा फैक्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के 5 आविष्कार जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इससे पहले हम निकोला टेस्ला के जीवन काल को समझेंगे, आखिर वो विज्ञान के क्षेत्र में कैसे शामिल हुए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आविष्कारक निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग प्रणाली के विकास में योगदान दिया जो आज पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि अल्टरनेटिंग मशीनरी का हिस्सा है, इनकी खोज भी टेस्ला ने की थी। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ और 7 जनवरी 1943 में वो इस दुनिया से गुजर गए। वह एक इंजीनियर थे। उन्होंने टेस्ला कॉइल भी बनाया जो अभी भी रेडियो तकनीक में उपयोग किए जाते हैं। आधुनिक काल के क्रोशिया में जन्मे टेस्ला 1884 में अमेरिका में आए और थॉमस एडिसन के साथ काम किया। फिर वह कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। उन्होंने अपने एसी मशीनरी के कई अधिकारों को बेच दिया था। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कारों के लिए खोज, डिजाइन और विकास किया, जिनमें से आधिकारिक रूप से अन्य आविष्कारों द्वारा पेटेंट किए गए थे, जिसमें से डायनामोस जो कि एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, बैटरी के सामान्य थी और इंडक्शन मोटर की खोज भी उन्होंने की थी। अब हम बात करते हैं उनकी लुप्त आविष्कारों के बारे में। पहली खोज डेथ बीम। निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक डेथ बीम का आविष्कार किया है, जिसे उन्होंने 1930 के दशक में टेलीफोर्स कहा था। यह उपकरण ऊर्जा के एक बीम को उत्पन्न करने में सक्षम था, जिसका उपयोग दुश्मन के युद्धक विमानों, विदेशी सेनाओं या कुछ और उपयोग के लिए किया जा सकता था। कहा जाने वाला डेथ बीम का निर्माण कभी बन नहीं पाया क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध में एक दूसरे को नष्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। टेस्ला ने लोगों को कहा कि एक देश इस उपकरण से किसी भी देश को 200 मील के भीतर में आने वाली चीज़ों को नष्ट कर सकती है, और उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके आविष्कारों को चुराने के लिए प्रयास भी किए गए थे। उनके कमरे में प्रवेश किया और उनके कागजात की छानबीन भी की गई थी, लेकिन चोरों और जासूसों ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया। दूसरी खोज टेस्ला ऑक्सीलेटर। वर्ष 1898 में टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने एक छोटे से उपकरण का निर्माण किया है जो उनके ऑफिस से जुड़ा है और वह इसे नियंत्रण भी कर सकते हैं, और इस उपकरण से लगभग इमारत और उसके आसपास की हर चीज़ों को हिला सकता था। दूसरे शब्दों में यह मशीन भूकंप पैदा करने की काबिलियत रखती थी। इस उपकरण की काबिलियत को देखकर टेस्ला ने कहा कि इस उपकरण को वह नष्ट करने के लिए हथौड़े से वार करने की कोशिश की थी और अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दे दिया कि अगर पूछे जाने पर भूकंप के झटके कहाँ से आ रहे हैं तो जवाब दे देना कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। पर कुछ रिसर्चर्स का मानना यह है कि अलास्का में रिसर्च सेंटर हार्प जैसी जगहों पर सरकार ने टेस्ला के इस उपकरण की परीक्षण कर चुके हैं। तीसरी खोज फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। जेपी मॉर्गन से फंडिंग मिल जाने पर टेस्ला ने वर्ष 1901 न्यूयॉर्क में एक विशाल वायरलेस ट्रांसमिशन का डिजाइन और निर्माण किया। इस स्टेशन का नाम वांडन क्लिफ रखा गया। जेपी मॉर्गन जो इस प्रोजेक्ट पर फंडिंग इन्वेस्ट कर चुके थे, उनका सोचना था कि वांडन क्लिफ टावर दुनिया भर में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रदान कर सकेगा। हालांकि टेस्ला के इरादे कुछ और ही थे। टेस्ला के इरादे यह थे कि यह टावर मैसेजेस, टेलीफोनी और यहाँ तक कि अटलांटिक से इंग्लैंड के पार छवियों को ट्रांसमिट करने का था। और उनकी दूसरी प्लानिंग थी पानी जहाज पृथ्वी का उपयोग करके वायरलेस सिग्नल पैदा कर पाएगा। यदि यह प्रोजेक्ट काम कर जाती तो कोई भी जमीन में एक छड़ी चिपकाकर मुफ्त बिजली प्राप्त कर पाता। दुर्भाग्य से मुफ्त बिजली लाभदायक नहीं थी और यह तरीका पूरी इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या यह उपकरण अपने शक्तियों पर नियंत्रण बना रख सकती है। इन सवालों पर टेस्ला के पास कोई जवाब नहीं थे। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को दिए हुए फंडिंग वापस छीन लिए। इस परियोजना को
1906 में छोड़ दिया गया था और यह मशीन कभी बन नहीं पाई। चौथी खोज, दी फ्लाइंग सॉसर। वर्ष 1911 में निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क को सूचना दी कि वह एक एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेरे फ्लाइंग मशीन में ना तो कोई पंख होगा और ना ही प्रोपेलर्स। आप इसे जमीन पर देख सकते हैं और आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह एक उड़ने वाली मशीन है और किसी भी दिशा में हवा के माध्यम से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। मौसम की परवाह किए बिना हवा को चीर कर और धाराओं से बहकर होकर भी तेज गति से कहीं भी पहुंच जाएगा और यह हवा में पूरी तरह से स्थिर भी रह सकता है। यहाँ तक कि हवा में भी लंबे समय तक इसकी शक्ति रहेगी और ये कमजोर मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर नहीं रहेगा, जैसे एक पक्षी अपने पंखों पर निर्भर रहती है। टेस्ला की मशीन फ्लाइंग सॉसर फ्री एनर्जी सिस्टम पर निर्भर था, जो वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन से बिजली प्राप्त करने की काबिलियत थी। उस जमाने में लोग तेल और पेट्रोलियम पर निर्भर थे और टेस्ला उस जमाने में दूसरों से अलग सोच रखते थे, पर बाकी प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पांचवी खोज, इलेक्ट्रिकल पावर्ड एयरशिप्स। टेस्ला की यह प्रोजेक्ट पर मानना था कि यात्रियों को न्यूयॉर्क से लंदन बस 3 घंटे में यात्रा कर पाएंगे, वो भी जमीन से 8 मील ऊपर। उन्होंने यह भी कल्पना की हवाई जहाज वायुमंडल से अपनी शक्ति आकर्षित भी कर पाएगा। ईंधन भरने के लिए कभी भी रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हवाई जहाज़ों का उपयोग यात्रियों को एक पहले से ही चुने हुए स्थान पर भी किया जा सकेगा। उन्होंने आविष्कार पर उनका नाम कभी नहीं दिया गया। हालांकि आज हमारे पास लड़ाकू मशीन, सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों और ड्रोन है जो तेज गति से उड़ान भरते हैं। पर आज कुछ लोग मानते हैं कि FBI ने टेस्ला के रिसर्च पेपर्स और उनके आविष्कारों के दस्तावेज चुरा लिए हैं, जो कि उनके कब्जे में है जब टेस्ला की मौत हो चुकी थी। इस अफवाह की पुष्टि अब हाल ही में हो चुकी है FBI द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के आधार पर। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर उन दस्तावेजों को डाल दिया है जो कि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। आप इन आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से आप FBI की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यह थी वीडियो निकोला टेस्ला के 5 लुप्त आविष्कारों के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।